गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है नवल और मुझे इस कॉलेज में 1 साल हो गया है। हमारे कुछ 5-6 एग्ज़ाम बचे हैं, उसके बाद हमारी छुट्टियां पड़ जाएंगी 2.5 महीने की, 2 महीने की या फिर 2.5 महीने की। तो अब जो है फ्रेशर्स आने वाले हैं। तो उनके लिए मैं कुछ कॉलेज एडवाइस देना चाहता हूँ, क्योंकि 1 साल हो गया मुझको रहते रहते मुझे पता चल गया कि यहाँ पे रहना कैसे है। और मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, कुछ 10-15 पॉइंट्स, उसको मैं एक-एक करके बोलूँगा और सुनते रहना। और अगर तुम देख रहे हो और तुम पहली बार इस कॉलेज में आए हो, इस कॉलेज में नहीं, किसी भी कॉलेज, मतलब बेसिकली कॉलेज के लिए तो है ही है, और ये मेनली है हॉस्टल के लिए। मैं अभी सो के उठा हूँ, बिल्कुल अभी सो के उठा हूँ, मुँह धोया, पता नहीं क्या है, मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाया था। मतलब मैंने पॉइंट्स लिखे हुए थे पहले से ही, बस वीडियो बनानी थी तो मैंने उन पॉइंट्सों को लिखा हुआ था पहले से। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो, ठीक है, चलो स्टार्ट। और सबसे पहले तुम कॉलेज में आओगे, अगर तुमने ड्रॉप लिया, 2 टाइप के लोग होते हैं कॉलेज में आने के लिए। एक तो ड्रॉपर्स होते हैं, एक तो सीधे एडमिशन हो जाते हैं 12th के बाद। अगर तुम्हारा एडमिशन सीधे 12th के बाद हुआ और तुम्हें कहीं पर एक्सपीरियंस नहीं है बाहर रहने का, तो ये बहुत मुश्किल होने वाला है तुम्हारा। और अगर तुमने ड्रॉप ले रखा है, तुमने देख रखा है कि बाहर कैसे रहना है, पढ़ाई कर रखी है, बहुत ग्राइंड कर रखा है। प्राइवेट कॉलेजेस का अलग सीन होता है, गवर्नमेंट कॉलेजेस का अलग सीन होता है। और अगर तुम ग्राइंड करके आए हो तो यहाँ पे तुम्हें बहुत ही अच्छा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मिलेंगे तुम्हें बहुत सारे लोग, और तुम्हें पूरा मिलेगा कि पूरी छूट, अब जो तुम्हें करना है वो कर दो, ठीक है। तो तुम्हारी लाइफ बहुत चेंज होने वाली है, एक नया फेज़ स्टार्ट होने वाला है, और ये बहुत ही सुंदर फेज़ है, तुम्हें मज़ा आ जाएगा कॉलेज में। यहाँ पे तुम्हें कोई तुम्हें रोकने टोकने वाला नहीं है, तुम्हें जो करना है वो कर सकते हो। अब तुम यहाँ पे खुद के डिसीज़न लोगे सारे के सारे, ठीक है। तो अब तो हो चुके बड़े। और अब मैं कुछ बोलने वाला हूँ, वो सुनते रहना, लाइन से बोलते रहूँगा, लाइन से समझते रहना तुम लोग, ठीक है। क्योंकि अब तुम्हारा स्टार्ट होने वाला है, अब ये सुनो, क्योंकि मुझे हो गया 1 साल का एक्सपीरियंस, अब मैं पेलूँगा बहुत सारा ज्ञान, ठीक है। पहला पॉइंट है कि तुम रिलैक्स रहना, काम रहना, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम कॉलेज में आ गए अब क्या करना है, तुमने पहले से ही अपने दिमाग में एक इमेजिनरी दुनिया बना रखी कि ये होगा, ये होगा, क्योंकि सबने बोल रखा है कि बहुत मज़ा आने वाला है। मज़ा बिल्कुल आएगा, लेकिन आराम से आएगा, ऐसे नहीं कि पहले दिन पे सीधे मज़ा आ गया। मुझे कम से कम 1 सेमेस्टर लगा सेटल होने के लिए। मुझे पहले देखना पड़ा कि कहाँ पे जाऊँ मैं, कहाँ पे लोग हैं मेरे, और किन से मैं बातें करूँ और किन से बात नहीं करनी। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट होता है कि तुम्हें किन किन से बातें नहीं करनी, तुम्हें सबसे नहीं घुसना है। मैं सब में घुस जाता था, ये आ जाओ, इधर भी आ जाओ, उधर भी आ जाओ। थोड़ा रिलैक्स रहना, थोड़ा ज़्यादा ही एक्साइटेड ज़्यादा मत हो जाना, आराम से काम रहना गाइस। आराम से तुम्हारे लोग मिलेंगे, बहुत जल्दी ग्रुप नहीं बनाना, सीधे घुस गया ग्रुप, ये भी दोस्त, ये भी दोस्त, ये भी दोस्त। रुक जाओ गाइस, पहले थोड़ा सा रुको, पहले दूसरों को बनाने दो, ग्रुप बनने दो, थोड़े बहुत पता चल जाएगा कि कौन कैसा है, कितना अच्छा है, किससे बात करनी, कौन तुम्हारी वाइफ का है, जो तुम्हारी वाइफ का मिले उससे जाके ग्रुप बनाओ, ठीक है। हो गया पहला पॉइंट। और ग्रुप मत बनाना ही दूसरा पॉइंट भी है। स्टे काम रहना, आराम से रिलैक्स रहना गाइस, सब कुछ हो जाएगा। धीरे धीरे करना जो भी करना, ज़्यादा एक्साइटेड मत होना। और सबसे बड़ी चीज़ है कॉम्प्रोमाइज़। कॉलेज के अंदर तुम कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल करना ही करना, क्योंकि बिना कॉम्प्रोमाइज़ के तुम्हारे साथ वाला तुमसे कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, तुम उससे कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, ठीक है। जैसे तुम्हारे घर में होता था कि मुझे ये पसंद नहीं है तो मैं ये नहीं करूँगा, भले ही उसको पसंद है तो कोई नहीं। अगर तुम्हारा 5 लोगों का ग्रुप है, 4 लोग अगर एक डिसीज़न ले रहे हैं और तुम्हें वो पसंद नहीं है, तो तुम भी वो डिसीज़न लोगे, कोई बात नहीं, लो गाइस, क्योंकि ये तुम्हारा अकेले का डिसीज़न नहीं होता है, तुम्हारे पूरे ग्रुप का डिसीज़न होता है। तुम्हारा एक डिसीज़न तुम्हारे ग्रुप को भी ख़राब कर सकता है। तो तुम ओवरऑल ग्रुप के हिसाब से भी सोचोगे, अपना भी देखोगे कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ। अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो बिल्कुल करोगे, और कॉम्प्रोमाइज़ तुम्हें करना है, ठीक है, कॉलेज के अंदर। और तुमने देख लिया तुम्हारी इस ग्रुप में नहीं बन रही है कि यहाँ पे थोड़े अलग वाइब के हैं, तो तुम वो ग्रुप छोड़ सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। स्कूल में हमारे साथ ये होता था कि 4 ही लोग हैं, मतलब टोटल 18 लोग हैं हमारे स्कूल में। मेरी क्लास में 18 लोग थे, जिसमें से हम 7 लड़के थे और 11 लड़कियाँ थी। तो मेरा लड़कियों के साथ फीमेल इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहा है। वो बात अलग है, कॉलेज में बिल्कुल ही नहीं हुआ, ना के बराबर। क्योंकि बात यही होती है ना, तुम अगर एक चीज़ और बोलना चाहूँगा इसी में, तुम कॉलेज के अंदर आए, तुम्हें रूम के अंदर नहीं बैठना कि रूम के अंदर बैठे पड़े हुए, कोई जानते नहीं, विंग में कोई नहीं जानता। तुम सबके पास जाओ, सबसे बात करो कि और भाई क्या हाल है, सबसे पूछो, सबसे सोचो कि वो क्या सोच रहा है कॉलेज के बारे में, वो ठीक है, वो
पूरा कैसा है, किस टाइप का बंदा है, पहले तुम ये देखो। यहाँ पे मैंने बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ देखी अलग अलग, बहुत ही अलग अलग तरीके के लोग हैं, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, क्योंकि बहुत लोग हैं, बहुत कुछ अलग अलग सीखते हैं। तुम्हारे अंदर उनके अंदर बहुत ख़राब क्वालिटीज़ भी होगी, तुम वो देख लोगे कि हाँ ये ऐसी क्वालिटीज़ हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। और कुछ कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती है कि भाई क्या क्वालिटी है, ये हमारे अंदर भी होनी चाहिए। ये पूरी लड़कों की बता रहा हूँ मैं, लड़कियों में भी चले जाएंगे थोड़ी देर के बाद। और तुम उनसे सीखना, उनके पास बैठना, तुम देखना कि हर ग्रुप में तुम बैठ पा रहे हो कि इतने स्टैंड कर पा रहे हो कि उनके ग्रुप के साथ, या फिर तुम थोड़े वीक पड़े आ रहे हो, कोई बोलना ही नहीं आ रहा तुम्हें, नहीं। और अगर हाँ, ड्रॉप ईयर में ऐसा होता है कि हम बोलते ही नहीं है कुछ, तो हमें पता नहीं चलता कि बोलें क्या, बोलें भी नहीं बोलें, कुछ बोलते बेइज्जती हो जाती है, ऐसा भी होता है बहुतों के साथ। अच्छा वो मेरे साथ नहीं होता। और तुम्हें अगर हो सके तो तुम्हें अपने मुंह से अच्छी बातें बोलनी है, ठीक है, नेगेटिव नहीं बोलना, पॉजिटिव बोलो, हर किसी के पास जाओ, अच्छा बोलो, और बुरा नहीं बोलना किसी को, सबके साथ दोस्ती बनाना और फ्रेंडली नेचर का रहना चाहिए तुम्हारा। ऐसा नहीं कि दूसरे को छोटा दिखा रहे हो, अरे हम। और अगर तुम्हारा 4 का ग्रुप अच्छा बन गया और कोई सोलो है तो उसको ऐसा नहीं कि सीधे हटा देना है कि तू अकेला है, ये बेइज्जती नहीं करनी, आराम से रखना है और सबसे अच्छे से बात करनी है। भले ही तुमसे पूरी विंग बात कर रही है, तुम सबसे अच्छे हो, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें हर किसी से भी जो भी मिल रहा है नया इंसान, उससे अच्छे से बात करना, क्योंकि और सबके साथ जाओ, एडजस्ट करना सीखो। अगर तुम सबके साथ जाओगे ना, सबकी तरफ से रहोगे, तो तुम्हें एडजस्ट करना आ जाएगा, क्योंकि वो कैसे रहता है, तुम कैसे रहते हो, एक बार तुम्हें पता चल जाएगा कि एडजस्ट भी होता है। क्योंकि यही तो टाइम है कॉलेज का कि तुम अपने कंफर्ट जोन से निकलोगे बाहर और दूसरों से बातें करोगे, दूसरों में एडजस्ट होगे कि दूसरे कैसा कर रहा है। ये तुम्हारी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाएगा कि तुम सब तरफ बात कर पा रहे हो नहीं। और अब हम जाते हैं दूसरे पॉइंट में, क्योंकि वाला पॉइंट बहुत लंबा हो गया। ये पॉइंट भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैंने देखा लोगों को। कॉलेज में ये होता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि हम तो सब तरफ जान पहचान बना लें, सब तरफ थोड़ा थोड़ा जाएंगे। बिल्कुल तुम भी ऐसा करना, तुम भी सोचोगे, मतलब सब तरफ थोड़ा थोड़ा बातचीत कर लेंगे और कनेक्शन बनाएंगे वो बहुत, सबके साथ एक बार बात कर ली और कनेक्शन बन गया। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना, ठीक है। वो तो पता है क्या चीज़ करते हैं, वो तुम्हें ऑफर देंगे कि तुम हमारे साथ ऐसा करो, तुम मेरे लिए ऐसा करना, मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर दूँगा। वो होता है कनेक्शन। तुम सबके पास जाते हो, सबके पास नहीं आते वो लोग जाते हैं कुछ कुछ मेन लोगों के पास, जो उनकी बात में हेल्प कर सकें। ऐसे भी बहुत कॉलेज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पॉलिटिक्स भी चलती है यहाँ पे बहुत, कि उससे बात नहीं करनी, वो उससे बात करता है, मुझसे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। तुम्हें नहीं करना, ठीक है। तुम्हें बनाने हैं जेन्युइन फ्रेंड्स, क्योंकि एट दी एंड तुम्हारे लास्ट में काम आएंगे जेन्युइन फ्रेंड्स ही। तुम भले ही जितना मर्जी उतना कनेक्शन बना लो कि हमें उससे बात करनी, लेकिन जब तुम खाली बैठोगे तुम किसके पास जाओगे। तभी सबसे इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स बनाना, और तुम्हारे जेन्युइन फ्रेंड्स होने चाहिए जिससे तुम्हारी वाइब मैच कर रही है, ठीक है। तुम्हें बस 4 लोग चाहिए होते कॉलेज में। अगर तुमसे कोई बात नहीं कर रहा हो, तुम्हारे 4 जेन्युइन फ्रेंड्स हैं, सबसे बेस्ट है, उनसे जाओ, उनसे बात करो। कॉलेज में अकेले नहीं रहना और सबसे बात करनी है, ठीक है। एक कमरे में अपने काम से मतलब फ़ोन में लगे पड़े हो, अपनी फ़ोन की दुनिया है, वो तुम्हारी पर्सनैलिटी को ख़राब कर देगी। ऊपर से तुम बोल भी नहीं पाओगे। तुम लोगों के पास जाओ, भले ही बेइज्जती हो रही, लेकिन जाओ, कुछ सीखोगे उनसे भी। फ़ोन में मत घुसे रहना, ठीक है। कमरे से बाहर निकलना, ये हमारा कमरा है हॉस्टल का। और हो सके तो एक स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लेना, स्पोर्ट्स में बहुत मज़ा आता है। दोस्तों के साथ रहो, दोस्त बनाओ, तुम्हें कॉलेज लाइफ इतनी जन्नत लगेगी ना। अगर तुम्हारे दोस्त हैं और तुम उनसे बात कर रहे हो, तुम कहोगे भाई क्या ज़िंदगी है, इससे अच्छी ज़िंदगी हो ही नहीं सकती। जैसे कि आज मेरा टाइम था 9 बजे का, मैं 9:40 में उठा, मेरे को उठाने आ गया 9:40 में, खाना लेके आया, ब्रश करा, बैठ गया वीडियो बनाने के लिए। कोई काम ही नहीं है, कोई, सब कुछ फ्री, रिलैक्स, सब कुछ, कोई तुम्हें रोकने वाला है ही नहीं। ये तुम्हारी लाइफ में तुम कैसे जियोगे, ठीक है। तो बहुत सारे दोस्त बनाना, इन्जॉय करना पूरी कॉलेज लाइफ। और पढ़ाई में भी मत घुसे रहना कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। जितने भी स्पोर्ट्स हैं, जितने भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, सारी एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना बिल्कुल। स्टार्टिंग में एक्टिविटीज़ हो रही थी यहाँ पे, मैंने पार्ट लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। लोगों से मिला मैं बहुत अच्छे, और वो मतलब कभी अगर तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, चार्मिंग है, तुम बहुत लोगों से मिल रहे हो और उन लोगों के दिमाग में तुम रह गए और तुम अभी तक उनसे कनेक्ट कर सकते हो, उनके साथ कनेक्शन बना हुआ है। भले ही रेगुलर बात नहीं हो रही, तुम बहुत टेक्स्ट नहीं कर रहे एक दूसरे को, लेकिन जब भी मिल रहे हैं बहुत अच्छे से मिल रहे हैं, हाय हेलो कर रहे हैं, पूरा सब याद आ रहा है कि हम मिले हैं। और ऐसा रहता है कि हम भी दोस्त हैं, ऐसा याद रहता है जब हम पहली बार मिलते हैं किसी से, मेल हो या फीमेल हो, कोई भी। अभी भी मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है कि हाँ हमने साथ में डांस करा था, हमने साथ में ये चीज़ करी थी।
तो पार्ट लेना चीज़ों में, कॉलेज के अंदर रूम के अंदर मत बैठे रहना, फ़ोन में मत घुसे रहना, क्योंकि फ़ोन के बाहर भी बहुत सुंदर दुनिया है कॉलेज की। बस, और आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। वही वाली पॉइंट है ये भी, सबके रूम में जाओ, बोलो, देखो क्या करना है, थोड़ा नर्वस मत हो, कोई तुम्हें जज नहीं करेगा भाई, तुम कुछ भी करो। कॉलेज में बहुत बहुत चूतिया बच्चे भी हैं और तुम भी उनमें से एक चूतिया हो, तो दूसरों के उसमें जाके कुछ भी गलत बोल दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि हाँ यार मैंने ये गलत बोल दिया, कोई बात नहीं। पूरा कॉलेज एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलो, तुम भी उल्टा सीधा बोलो, पूरा इन्जॉय करो गाइस। 1 साल ख़त्म हो गया मेरा भी, तुम्हारा स्टार्ट हो रहा है। तुम जितने भी अजीब हो और तुम सोच रहे हो दूसरा मुझे जज करेगा, मैं, ऐसा नहीं है। दूसरा भी बहुत अजीब है, सब एकदम, सब बहुत सारे अजीब अजीब लोग इस कॉलेज में आए हैं। ये तुम्हारा पहला साल नहीं है, सबका पहला साल है, तो वो भी एडजस्ट कर लेता है कि अच्छा ये भी तो है। सब एक्साइटेड वगैरह सब होंगे। कोई और आया लड़का, देख ले होगी तो। हम जा रहे हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। क्या यूट्यूब की वीडियो बना रहा हूँ मैं, डिस्टर्ब मत कर। क्यों बना रहा है वीडियो? वीडियो बनाता रहेगा तो बस लास्ट वीडियो है। नोटबुक गेट बंद कर देना साहिल, गेट बंद कर देना। अब स्पीक स्ट्रेट, से नो, और तुम्हारा नेचर बहुत गिविंग नेचर का होना चाहिए। तुम्हें जो बात नहीं अच्छी लग रही है वो तुम बोल सकते हो, ऐसा नहीं कि एडजस्ट करे आ रहे हो, कुछ बोल नहीं पा रहे हो। तुम्हें जो बोलना है तुम सीधा सीधा बोलो कि भाई ये नहीं करते हैं, ये करते हैं। मना करना सीखो, मुझे मना करना, मैं भी मना नहीं कर पाता था बहुत लोगों को कि यार वो प्यार से पूछ रहे हैं, मना नहीं कर पा रहा। तुम्हें मना करना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? क्योंकि जहाँ पे तुम्हारा मन ही नहीं है तुम वहाँ पे लेके जा रहा है वो, और तुम जा भी रहे हो क्योंकि उसको बुरा ना लगे, चलिए तो ठीक है, लेकिन मना भी करो गाइस, मना भी करना है, क्योंकि तुम्हारा खुद का डिसीजन होना चाहिए। दूसरों के डिसीजन में कब तक रहोगे? जो तुम्हें अच्छा लग रहा है तुम वो करोगे, ठीक है? तुम्हारा हेल्पिंग नेचर होना चाहिए कि दूसरा अगर तुम्हें, मैं बता रहा हूँ तुम्हारा किस टाइप का नेचर होना चाहिए। हेल्पिंग नेचर का ये मतलब नहीं कि कोई तुमसे मांग रहा है और तुमने उसकी हेल्प कर दी, ये तुम्हारा हेल्पिंग नेचर हो गया, ये तो होता ही होता है। तुम्हारा नेचर ऐसा होना चाहिए कि वो तुमसे मांग पा रहा है। किसी का हम सोचते हैं कि यार उससे हम क्यों मांगे, कैसे मांगे, हम उसको जानते नहीं इतना, तो तुम ऐसा थोड़ी अपना बहुत ही एक्सट्रीम लेवल मत रखना कि मैं तो भाई ये हूँ, मेरे से कोई बोलेगा। तुम बहुत ही अपना सॉफ्ट नेचर रखना कि तुमसे कोई रैंडम इंसान आ रहा है तो वो तुमसे बात कर पा रहा है और तुमसे हेल्प मांग पा रहा है कि यार तू उसको कर दे, और फिर तुम उसकी हेल्प कर देना। फ्रेंडली रखना, काम रहना, और बहुत ही प्यारी सी पर्सनैलिटी बनाना, ठीक है? क्योंकि कॉलेज में सब लोग हैं एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, और तुम भी बहुत हेल्पिंग नेचर के होने चाहिए। तुम्हें जो भी मिले सबसे बात करो, करते रहो सबसे बात। फाइंड योर जेन्युइन सर्कल, तुम्हारा खुद का एक जेन्युइन सर्कल होना चाहिए जहाँ पे तुम डीप कन्वर्सेशन कर पा रहे हो कि हमारा ये है, फैमिली से बातें कर पा रहे हो, अपने जो भी तुम्हारी चीज़ें हैं वो तुम उससे बात कर पा रहे हो। तुम्हारा ऐसा सर्कल होना चाहिए, उनके साथ बैठो, बहुत अच्छी मेमोरी बनेगी। और अगर तुम्हें किसी चीज़ में अच्छा नहीं लग रहा, इस ब्रांच में अच्छा नहीं लग रहा मत जाओ, उस ब्रांच में अच्छा नहीं लग रहा मत जाओ, जिस ब्रांच में अच्छा लग रहा है उस ब्रांच में जाओ, उस ब्रांच के साथ वाइब करो, बस। जेन्युइन पर्सनैलिटी समझ गया ना तुम कैसी है? तुम्हें बहुत ज़्यादा अपने आप को बड़ा नहीं दिखाना, बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं दिखाना, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट कूल नहीं बनना गाइस कि हम तो कूल है, हमसे ऊपर तो कोई है ही नहीं। तुम्हें एक जैसे भी, अगर तुम चूतिया हो तो तुम्हें दिखा देना है कि हाँ मैं चूतिया हूँ भाई, क्या करूँ बताओ। जेन्युइन पर्सनैलिटी ऐसी होती है। अगर तुम्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो तुम बोल सकते हो कि नहीं है नॉलेज, ये नहीं कि हाँ मुझे ही बहुत नॉलेज है, सबको नॉलेज है तो मुझे भी है, नहीं, तुम्हें बस एक जेन्युइन इंसान की तरह रहना है, ठीक है? कॉलेज में वही सबसे अच्छा लगता है सब लोगों को। एक बात और होती है कि कम्युनिकेशन स्किल, अपनी कम्युनिकेशन स्किल कैसे सुधारें। कम्युनिकेशन स्किल तुम्हारी कमरे में बैठे नहीं होगी, ना तुम्हारी रील स्क्रॉल करके होगी, ना मूवी देखते देखते होगी। कम्युनिकेशन स्किल तुम्हारी तब बनेगी जब तुम 10 लोगों के बीच में बैठ रहे हो। तब डिपेंड करता है कि तुम क्या चीज़ ऐसे बोलो कि 10 लोग बातें कर रहे हो, तुम क्या चीज़ बोल रहे हो ऐसी, वो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाएगा। ऊपर से ऊपर तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, ठीक है? क्योंकि तुम अलग अलग लोगों के बीच में बैठ रहे हो, कुछ बातें बोल रहे हो, सबको पसंद आ रही है, सब अप्रिशिएट कर रहे हैं कि अच्छा, सब तुमसे बात करना चाह रहे हैं, तो तुम कुछ अच्छा ही तो बोल रहे हो। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता, स्टार्टिंग में कोई तुमसे बात नहीं करेगा, सब तुम हल्के में ही लेंगे,
लेकिन धीरे धीरे जब तुम बातें करने लग जाओगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट तभी होगा जब तुम लोगों के बीच में बैठोगे और कुछ अच्छा बोलोगे। और नेगेटिव नहीं बोलना, हर किसी को डिमोटिवेट नहीं करना। अगर तुम उससे अच्छे हो तो दूसरे को डिमोटिवेट नहीं करना है, ठीक है? ठीक है, बहुत हो गया इस वीडियो में, ठीक है? और अच्छा बोलना, एक अच्छी पर्सनैलिटी देखना, अपनी अच्छी इमेज बनाना कि यार ये तो अच्छा बच्चा है, अच्छा बंदा है, इससे बात करो, मज़ा आएगा, ठीक है? और बहुत तरीके के पर्सन्स होते हैं यहाँ पे, कोई तुम्हें डिमोटिवेट बिल्कुल करेगा, बहुत सारी पर्सनैलिटी है तो डिमोटिवेट करने वाली पर्सनैलिटी भी आएगी। कोई तुम्हारी चीज़ें सारी की सारी नेगेटिव चीज़ें बोलेगा, कोई तुम्हें बहुत अप्रिशिएट करेगा, कोई तुम्हारी बहुत तारीफ़ करेगा, कोई तुम्हें बहुत अच्छे से रखेगा और कोई जलेगा, तुमसे जलेंगे भी बहुत लोग। तुम्हें सबके साथ डील करना आना चाहिए और तुम बहुत कुछ सीखोगे इस कॉलेज लाइफ में। मज़ा आएगा गाइस, एक बार और मज़ा आएगा बहुत। ग्यारहवें पॉइंट में आ गए हैं। 11वां पॉइंट है, टेक पार्ट इन एवरीथिंग। जो भी चीज़ मिल रही है उसमें घुस जाओ, पार्ट ले लो, भले वो तुम्हारे टाइप की है नहीं है, लेकिन पार्ट लो, ठीक है? एग्ज़ाम पे मुझे अपनी CGPA एग्ज़ाम वगैरह इससे इतनी मैटर नहीं है। मुझे लाइफ में एक थोड़ी अच्छी पर्सनैलिटी बनानी है और जो मुझे करना है वो, अगर तुम अच्छे कॉलेज में हो तुम्हें अपना एक एम पता होना चाहिए, तुम वो एम कर ही लोगे, मुझे पता है। और बाकी जो चीज़ें हैं, तुम्हें एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना है, इससे तुम्हें नए नए एक्सपीरियंस मिलेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे वो एक्सपीरियंस अच्छे ही हों, तुम्हें बहुत सारे ख़राब एक्सपीरियंस भी मिल सकते हैं। कुछ ना करने से अच्छा ख़राब एक्सपीरियंस मिलना भी अच्छी बात है, क्योंकि लास्ट में तुम सोचोगे कि यार मैंने वो करा तो मेरे साथ ऐसा हुआ। एक ख़राब एक्सपीरियंस मिला, कम से कम तुम्हारे पास एक एक्सपीरियंस तो है, तुम्हें पता चलेगा कि अगली बार ऐसा जाऊँगा तो ऐसा हो सकता है। लेकिन ख़राब एक्सपीरियंस मिलेगा, उसके बाद तुम और भी चीज़ें करोगे, उसमें भी अगर ख़राब एक्सपीरियंस हो गया तुम्हें कोई टेंशन नहीं होगी, तुमने कहा ये तो होता ही रहता है, इतना मेरे साथ हुआ है और भी हो सकता है, मैं ये हैंडल कर सकता हूँ। तो सब चीज़ों में पार्ट लेना, भले ही तुम उसमें अच्छा कर रहे हो, ख़राब कर रहे हो, एक्सपीरियंस मिलता है। ज़रूरी नहीं कि सारे एक्सपीरियंस अच्छी हो, अगर ख़राब भी मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम एक्सपीरियंस है ना तुम्हारे पास, वो मैटर करता है। अब थोड़ा लड़कियों की तरफ बढ़ते हैं। लड़कियों की तरफ बढ़ने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि तुम कॉलेज में आए हो, यहाँ पे घूमो, एंजॉय करो, घर वालों से पैसे मांगो, घूमने जाओ, ट्रैवल करो। क्योंकि अभी तुम घर वालों से पैसे मांग ले रहे हो, तुम कोई बोझ नहीं बन रहे हो उनके लिए। उनको पता है कि कॉलेज में जा रहे हो तो पैसे लगने ही लगने हैं, ठीक है? तुम घर वालों के पैसे उड़ा रहे हो तो तुम भी तो पैसे दोगे ही ना, जब तुम कमाओगे तुम भी तो उनके लिए करोगे ही ना। तो अभी टाइम है तुम्हारे लिए करने का। तुम ज़्यादा वो मत सोचना कि यार उनका बुरा हो रहा है, लेकिन ये टाइम तुम्हारे पास दोबारा 4 साल में नहीं आएगा। ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना, लेकिन प्रेशर डाल सकते हो क्योंकि तुम बच्चे हो यार, और तुम अभी इंजॉय नहीं करोगे तो कब करोगे? घर वालों से पैसे मांगो और घूमने जाओ। जब तुम कमाओगे तुम्हें भी देना पड़ेगा, देना बिल्कुल देना, लेकिन तुम उनका ख़राब तो करो, उड़ाओ उनका पैसा, उन्होंने भी उड़ाया होगा अपने माँ बाप का, अब तुम्हारी बारी है तो उनका पैसा भी उड़ाओ। अब जाते हैं हम लड़कियों की तरफ। अगर तुम्हारी ऐसी लड़कियों की टाइप पर्सनैलिटी, लड़कियों से बात करने वाली पर्सनैलिटी कि तुम लड़कियों से बात करोगे तो बिल्कुल करो। यहाँ पे तुम अपना फीमेल इंट्रैक्शन बहुत अच्छा कर सकते हो। देख मेरा क्या था, मैंने लड़कियों को अप्रोच ही नहीं करा क्योंकि मुझे सेटल होने में टाइम लग गया था। समझ में नहीं आया था मेरा सर्कल कौन सा। लास्ट में हुआ पता चलेगा कहाँ पे मुझे रहना है, सही हो गया। लड़कियों को अप्रोच करना, क्योंकि अगर लड़कियों को अप्रोच नहीं करोगे तो लड़कियाँ भी तुम्हें अप्रोच नहीं करेंगी। ये स्कूल नहीं है कि तुमसे लड़कियाँ आगे बात कर रही हैं। यहाँ पे लड़कियों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो वो सबसे बात कर सकती है। मेरे सर्कल में कोई लड़की ग्रुप नहीं बनी कि मैं उस लड़की के पास जाके घूम सकता हूँ, उसके साथ वाइब कर सकता हूँ, क्योंकि ट्राई भी नहीं करा, ना अप्रोच करा, तो हुआ भी नहीं कुछ भाई। और लड़कियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे बात करना, उनसे भी बहुत कुछ सीखते हो। वहाँ पर भी तुम्हारी एक अलग पर्सनैलिटी बनती है, वहाँ पर भी तुम कॉन्फिडेंस गेन करते हो। और ये मेन बात ये भी है, मेरे मैकेनिकल में थोड़ी लड़कियाँ कम भी हैं, तो कम ही लड़कियाँ बात भी नहीं करी, और कोई ऐसा इवेंट भी नहीं आया कि उनसे बात करें। और कम ही लड़कियाँ हैं, तो अगर ज़्यादा लड़कियाँ होती थोड़ा बात भी कर लेते तो हो भी जाता, एक सर्कल बन जाता, उनसे भी कनेक्शन बन जाता। लड़कियाँ तो छोड़ो, मेरा मैकेनिकल में लड़कों से भी कनेक्शन नहीं बना है, हॉस्टल में बना है जो भी बना है। लड़कियों से ही बात करना, उनसे बात करोगे थोड़ी नर्वसनेस कम होगी। फीमेल इंट्रैक्शन होना चाहिए, तुम्हें आना चाहिए कि फीमेल से कैसे बात करते हैं। लड़कियों से बात करते आता ही नहीं है, बोलना क्या है, उनसे क्या बोले, कुछ भी टेंशन बोले आ रहे हो, ऐसा मत करना। फीमेल इंट्रैक्शन तुम बना सकते हो, तुम उनसे बात कर सकते हो, तुम उनसे पूछ सकते हो कि यार
ये करते हैं ना वो करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मना ही कर देगी। लेकिन मैंने नहीं करा क्योंकि मेरे से नहीं हुआ भाई। मैं लड़कों में ठीक था कि लड़कों में बोल देता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, लड़कियों में थोड़ा यार बेइज्जती हो जाएगी ना। बस यही थे कुछ पॉइंट्स। कॉलेज जाने से पहले तो मुझे पता होना चाहिए, मैंने कॉपी में लिखे थे, सब बता दिया। इतना ही मुझे आता था और इतना मैंने बता दिया। बस हमारा भी ख़त्म होने वाला पहला साल, और मैंने बहुत अच्छा सर्कल बनाया, बहुत प्यारे लोगों से मिला और बहुत प्यारे लोगों से दोस्ती करी, बहुत अच्छे कनेक्शन बनाया। स्कूल में मेरा ये था कि मेरे लड़कियों के साथ बहुत अच्छे कनेक्शन बने थे, मुझे लड़के दोस्त नहीं मिले थे, जेन्युइन दोस्त नहीं मिले थे। लड़कों थोड़ा जलते भी थे मेरे से, क्योंकि स्कूल में मेरे से लड़कियां बात करती थी, लड़कों को ऑब्वियसली जलन होती थी। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे किसी कोई लड़की ही नहीं बात करती भाई, लेकिन लड़के बहुत बात करते हैं और उनके साथ भाईचारा बहुत बन गया। यहाँ पे बड़ा है भाईचारा, ये मुझे रियल फीलिंग था, ब्रदरहुड, भाईचारा यहाँ पे फील हुआ भाई, मेरे भाई है यहाँ पे। और ऐसे ही तुम्हारे भी होने चाहिए, तुम भी बनाना अच्छे दोस्त। लड़कियाँ हो सकते हो, लड़कियाँ कोई बनाना, लड़कियाँ भी अच्छी बात है, लेकिन कब तक लड़कियों में रहोगे? वैसे रह लो, लड़कियों में रहो, क्योंकि मेरा स्कूल में था, मैं लड़कियों में ही रहता था, लड़कों में नहीं रह पाया। लड़के इंपॉर्टेंट होते, लड़कों से बात करना, फिर लड़कियों से ही बात करना, ठीक है? सबसे बात करना ही तुम्हारा कॉलेज है, यहाँ पे एक अच्छे से कनेक्शन बनाना और एंजॉय करना अपनी कॉलेज लाइफ। बाय बाय।